इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए चैप्टर नंबर 11 देखने वाले हैं, जिनका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। उनके लेखक है मलियत जी। ठीक है, क्लास 12 वालों के लिए हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, भाषा पेपर का दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रश्न लेकर आया हूँ, जिनका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। जो आप लोग को गद्य खंड जो चैप्टर नंबर 11 है उसका हम लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी छात्र आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, वो तो हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को सारे अंत तक सभी देखना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com, गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग कई सारे प्रश्न का यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट करना। चैप्टर वाइज मॉडल सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सभी सब्जेक्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आज के इस वीडियोज़ को। चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके लेखक हैं मलियत। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, जो भी चैप्टर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं उससे पहले हम लोग लेखक जो होता है उसका जीवन परिचय, लेखक परिचय जानते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि लेखक परिचय से रिलेटेड कई सारे प्रश्न आप सभी के हूबहू पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये लेखक परिचय आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मलियत जी जो है ये चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। उन्हीं के हम लोग यहाँ पे जीवन परिचय जानते हैं। ये फोटो जो देख रहे हो ये मलियत जी का है। ठीक है, जन्म जो है इनका 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ मोही में। कब हुआ था निधन? 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक है, मोही आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव। देखिए, मूल नाम इनका भरत जी श्रीवास्तव है, लेकिन मलियत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। माता पिता, माता का नाम प्रभावती एवं पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा जी थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। शिक्षा की प्राप्ति जो की है उन्होंने एमए की है उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। ठीक है, एमए किससे किया है? तो अंग्रेजी से। देखो अंग्रेजी के जो है शिक्षा एमए की है, मास्टर डिग्री, लेकिन हिंदी जो है कहानी, कविताएं, ये सारे उपन्यास लिखने लगे। विशेष पर ध्यान अगर देंगे तो छात्र जीवन में क्षय रोग से, देखो यहाँ पे ग्रसित हो गए बीमारी से। ऑपरेशन में एक फेफड़ा जो है काट कर निकालना पड़ा। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दबाव के सहारे जीते रहे। ठीक है, तो देख सकते हो मलियत जी के ये था आप लोगों को जीवन परिचय। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। इनका स्वभाव कैसा था, वृत्ति कैसे थे, संपादन, कृतियाँ उन्होंने क्या क्या लिखे हैं, किस किस में अभी उसको अभिरुचि थे, सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग यहाँ पे लेते हैं। स्वभाव की अगर बात करें दोस्तों, तो स्वभाव जो था वो अंतर्मुखी थे, प्रायः अवसादग्रस्त किंतु कठिन जिजीविका धर्मी, गंभीर, एकांत प्रिय और मितभाषी थे। इनका स्वभाव था ये चीज़। विशिष्ट संपर्क, देखिए किसके साथ संपर्क हुए इनका? शमशेर बहादुर सिंह, विजयदेव नारायण शाही, परिमल जो संस्था इलाहाबाद में है। वृत्ति, देखिए कुछ दिनों तक केपी कॉलेज में उन्होंने इलाहाबाद में प्राध्यापन किया। ठीक है, फिर 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में भी नौकरी की है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में 1964 में, इनको भी याद रखिएगा, पूछा जाता रहा है। विशेष अभिरुचि इनका क्या क्या था? ड्राइंग और स्केचिंग थे। संगीत, कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि थी। ठीक है, संपादन, लहर जो कविता का विशेषांक था वो 1960। शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन भी किए हैं शमशेर पुस्तक का। ठीक है, ये पूछा जाता रहा है। और लहर जो है कविता का विशेषांक कब किए हैं? 1960 में। कृतियाँ उन्होंने देखो क्या क्या लिखे हैं। कविता अगर बात करेंगे तो जख्म पर धूल जो 1971 में प्रकाशित हुआ, अपने होने को प्रकाशित करता हुआ 1980 में, ये सारे कविता था। आलोचना की अगर बात करेंगे तो कविता से साक्षात्कार जो 1979, संवाद और एकालाप 1984, रामचंद्र शुक्ल 1987। सृजनात्मक गद्य की अगर बात करेंगे तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, देखो ये सृजनात्मक गद्य है, पूछा जाता रहा है, जो एक डायरी है। ठीक है, ये भी चीज़ पूछा जाता रहा है दोस्तों, कई बार प्रश्न है। 3 खंड, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, ये सब चीज़ उनके कृतियाँ के बारे में थे, मलियत जी के बारे में। तो चलिए अब हम लोग हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर आप लोगों का चैप्टर वाइज अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न किस तरीके से आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे
कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? देखो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या पूछा गया यहाँ पे देखो कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है चैप्टर, उसी से लिया गया है, ठीक है, बीच से। जिनके लेखक कौन है? तो ये है मलियज जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? एक का बी आपका जो यहाँ पे है ये राइट हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल। जब हम लोग यहाँ पे चैप्टर पर पढ़ रहे हैं तो उसका तो लेखक ऐसे ही याद हो गया होगा आपको। तो ये हो गया 2 का बी मलियज, ठीक है। थर्ड नंबर, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? देखो आजमगढ़ मोही कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 का सी हो जाएगा, आजमगढ़ में, ठीक है। और कब हुआ था? ये हुआ था 1935 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो मोही में हुआ था, ठीक है, यूपी में, उत्तर प्रदेश। अगला, मलियज जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की? देखिए मलियज जी जो थे 1964 ईस्वी में उन्होंने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में, कहाँ पे? कृषि मंत्रालय में अंग्रेजी, कहाँ पे नौकरी किए? वो उन्होंने किए अंग्रेजी के लिए, ठीक है, अंग्रेजी पत्रिकाओं में संपादक के रूप में उन्होंने काम किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। मलियज के पिता का नाम क्या था? देखिए मलियज जी के जो पिता का नाम था वो त्रिलोकी नाथ वर्मा थे, ठीक है, और माता का नाम क्या था? प्रभावती। अगला प्रश्न, मलियज जी जो थे वो छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित हो गए थे? देखिए छात्र जीवन में जो है वो ग्रसित हो गए थे, ठीक है, क्षय रोग से। कौन सा रोग से? क्षय रोग से, ऑप्शन नंबर सी, जिनसे वो काफ़ी दुर्बल हो गए थे, ठीक है। अगला, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी होती है? कितनी थी? ये आपको बुक का प्रश्न है, जब पढ़ोगे हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसमें सेब बेचने वाली जो लड़की होती है उसकी आयु मात्र 7 से 8 साल थी। क्या था? 7 से 8 साल। 7 का ए करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मलियज की आलोचना है? देखिए आलोचना अभी हम लोग पढ़े थे इनके जीवन परिचय में। तो कविता से साक्षात्कार जो था दोस्तों, ये क्या है? इसका आलोचना है। क्या है? आलोचना। 8 का सी। 9 नंबर देखते हैं कि कौन सी रचना मलियज की है? तो मलियज जी के दो जो लिखा गया है वो है आपका जख्म पर फूल। क्या है? जख्म पर फूल, ठीक है, ये मलियज जी के द्वारा लिखा गया जो एक क्या है? कविता है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में। ये भी चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, पूछा जाता है। अगला प्रश्न कहा गया है 10 नंबर कि मलियज ने जख्म पर फूल, देखो अभी जस्ट प्रश्न पढ़े थे और जस्ट प्रश्न आ गया, बताए थे ना आपको। तो ये कब हुआ था? 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, नामक कविता। 11 मलियज जी की माँ का नाम क्या था? देखिए प्रभावती नाम था, तो 11 का ए। इसी तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं छोटा छोटा करके, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन रहता है। मलियज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया एमए। किस में? तो अंग्रेजी से। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर कहा गया कि मलियज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, आजमगढ़ यूपी में हुआ था, ठीक है, 13 का ए। 14 नंबर मलियज का मूल नाम क्या था? तो भरत जी श्रीवास्तव थे मूल नाम, ठीक है, 14 का बी भरत जी श्रीवास्तव। अगला, कौन सी रचना मलियज की है? तो मलियज जी के द्वारा जो लिखा गया है वो कविता से साक्षात्कार है, जो एक आलोचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? तो ये दोस्तों डायरी विद्या में लिखित है, एक तरह का डायरी है, ठीक है। तो 16 का सही उत्तर बी। नेक्स्ट प्रश्न, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी मलियज जी का ही है, हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर में। तो 17 का सी सही उत्तर हो जाएगा मलियज। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 17 तक तो ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चंस किए हैं।
ठीक है, 1 नंबर वाला, जो आप सभी के एग्जाम्स में कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछेंगे अगर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं तो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, तिरिच, जिनके लेखक है उदय प्रकाश। तो आप लोग तैयारी करते रहिए वेबसाइट की मदद से भी। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय बाय।